आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्रा हैं, आप लोग की फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो 25 मार्च से करवाए जाएंगे। तो आप लोग के किस तरह से पेपर आएंगे, किस तरह से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, इसको लेकर सारी बातें विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप लोगों को कोई सवाल रह जाए तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, जो नोटिस है वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया। ये नोटिस आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, हम आप लोग को टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। तो ज़्यादा इस नोटिस को लेकर आप लोग परेशान ना होइएगा। इसके बाद से सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को बताया गया कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्रों के अंक का निर्धारण एवं प्रश्न पत्र के प्रारूप आदि के संबंध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25 जनवरी 2022 में निम्न निर्णय लिए गए। यानी कि 25 जनवरी को परीक्षा समिति की बैठक हुई थी। किस तरह से आप लोग के पेपर पैटर्न आएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, इसको लेके यहाँ पे सारे फैसले किए गए। उसके बाद से अगर आप लोग का देखें, यानी कि जो इसका पहला पॉइंट देखें, तो इसे आप लोग अभी मत पढ़िएगा। मेरी तो आप लोग से यही राय होगी, क्योंकि अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग को पता है कि सारे यूनिवर्सिटी में मिड टर्म के थ्रू आप लोग के एग्जाम करवाए जा रहे हैं। सीबीएसई पैटर्न के थ्रू आप लोग के एग्जाम होंगे। बीए बीएससी बीकॉम में पहले तो आप लोग को पता है ईयरली होता है, लेकिन इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर वाइज आप लोग के पेपर करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लोग अभी इसको पढ़ेंगे तो आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा पूरा फोकस है आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आप लोग एक सेमेस्टर का एग्जाम दे लेंगे, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सारी चीज़ें आप लोग सेमेस्टर पैटर्न का समझ जाएंगे। तो ज़्यादा परेशान इसे पढ़ के आप लोग ना होइएगा, क्योंकि इसमें आप लोग की 3 साल को लेके पूरे 6 सेमेस्टर को लेके सारी बातें आप लोग को बताई गई। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इन सभी को लेके सारी बातें बताई गई हैं। तो आप लोग इसे पढ़ के ज़्यादा कन्फ्यूज ना होइएगा। इसके साथ ही यहाँ पे बात की जाए कि आप लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह से पेपर आएंगे, आप लोग की इंटरनल मार्क्स कितने हैं, आप लोग के रिटर्न मार्क्स कितने हैं। तो इसको लेके यहाँ पे सारी बातें बताई गई, जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए कहा गया, स्नातक पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय 100 अंक का है। जो गैर प्रायोगिक है उनमें 75 की लिखित परीक्षा, जो 25 अंक इंटरनल असाइनमेंट के होंगे। प्रायोगिक विषय में 50 अंक की लिखित परीक्षा, 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा एवं 25 अंक इंटरनल असाइनमेंट के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थी को 5 प्रश्न हल करना होगा। प्रथम प्रश्न अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के 75 अंक के प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, और इसी तरह से 50 अंकों के प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो यहाँ पे सारी बातें आप लोग को बताएगी कि जिस सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं होगा उसको आप लोग के 75 नंबर के रिटर्न एग्जाम होंगे, 25 नंबर आप लोग के इंटरनल असाइनमेंट होंगे, और ये जो 25 नंबर आप लोग को दिए जाएंगे उसमें 10 नंबर आपके टेस्ट के होंगे, 10 नंबर असाइनमेंट के हैं, और 5 नंबर और आपके बिहेवियर का है, और आप लोग के प्रेजेंट होने का आप लोग के कॉलेज में है। तो इसको लेकर टोटल यहाँ पे 25 नंबर हुआ। 75 नंबर का आप लोग से पेपर करवा लिया जाएगा। उसके बाद से जिस सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल है तो 50 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, 25 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा, 25 नंबर आप लोग के असाइनमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे आप लोग देखिए, जो कि ग नंबर में बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक यानी कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स के प्रथम सेमेस्टर के 3 मुख्य विषय के प्रश्न पत्र लिखित होंगे एवं माइनर और अनिवार्य पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र आप लोग के ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो यहाँ पे ये सारी बातें बताएगी। उसके बाद से पूरा आप लोग का पेपर पैटर्न किस तरह से होगा उसको लेके यहाँ पे बातें बताएगी कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य होगा, जिनमें 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। टोटल आप लोग को 200 शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद से पेपर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सेक्शन ए होगा, जिसमें कि आप लोग से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। उसके बाद से सेक्शन बी होगा, जहाँ पे आप लोग से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन के आप लोग का आंसर देनी है। अगर आप लोग का पूरा पेपर 75 नंबर का होता है तो एक क्वेश्चन आप लोग का 15 नंबर का होगा। अगर आप लोग का पेपर 50 नंबर का होता है तो आप लोग के 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग का सेक्शन ए की बात की जाए तो सेक्शन ए में आप लोग से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10-10 नंबर के होंगे, जो कि 20 नंबर हो गया। उसके बाद से सेक्शन बी में आप लोग से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10-10 नंबर के होंगे, तो 20 नंबर ये हो गया। इसके बाद से जो कि फर्स्ट जो है वो आप लोग का कंपलसरी है, तो उसमें से आप लोग को 2 क्वेश्चन करना होगा, वो आप लोग के हो गया 10 नंबर। तो टोटल मिला के 50 नंबर का पेपर हो गया। इसी तरह से 75 नंबर का पेपर है, आप लोग इसी तरह से डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद से यहाँ पे देखिए बताया गया कि साहित्यिक विषयों में यानी कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि की व्याख्या संबंधी प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त रखे गए हैं। प्रथम खंड में प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 3 वर्ण होंगे, यानी कि गद्य एवं पद की सप्रसंग व्याख्या कराई जाएगी और उत्तर के विकल्प भी दिए जाएंगे। प्रत्येक व्याख्या के लिए 9 अंक निर्धारित होंगे।
खंड ख में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 का विस्तृत उत्तर यानी कि लॉन्ग आंसर आप लोग को देना होगा। उसके बाद से उन प्रश्नों के 12 नंबर आप लोग को दिए जाएंगे। फिर सेक्शन आप लोग का सी आएगा, जहाँ पे आप लोग से टोटल 4 टिप्पणी यानी कि शॉर्ट टाइप के नोट्स आएंगे, जिनमें से आप लोग को कुछ विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से आप लोग को 3 को करना होगा। तो इसको लेके यहाँ पे सारी बातें बता दी गई। टोटल पेपर अगर आप लोग का 75 नंबर का होता है तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा कि 9 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं, फिर 12 नंबर के 3 क्वेश्चन और 3 गुणे 4 यानी कि 12 नंबर की यानी कि 4 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 75 नंबर। तो इस तरह से आप लोग के रिटर्न के एग्जाम अगर आप लोग के 75 नंबर के हों तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, और आप लोग के अगर 50 नंबर के पेपर हैं तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। जिनमें प्रैक्टिकल होगा उसका 50 नंबर का रिटर्न होगा, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होगा उसमें 75 नंबर का रिटर्न होगा। उसको लेकर यहाँ पे सारी बातें बता दी गई, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं रखना है। इसके साथ ही इस पीडीएफ फाइल में आप लोग के सीबीएसई के पैटर्न के थ्रू, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप लोग किस तरह से जो पूरे 3 साल के पैटर्न है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसे देख के अभी कोई भी परेशान नहीं होगा, ना ही ज़्यादा इन पे फोकस करेगा। पूरा फोकस आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर पे होना चाहिए। बस आप लोग एक सेमेस्टर दे लीजिए, सारी बातें आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। तो ज़्यादा परेशान आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होना है। बस यहाँ पे देख लीजिए कि पूरा जो पैटर्न है वो बीए बीएससी बीकॉम का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो क्रेडिट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पूरा फोकस अभी बस फर्स्ट सेमेस्टर का करना है। तो यहाँ पे इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोग को बन के आएगा। तो जितनी बातें अभी के लिए आप लोग के लिए ज़रूरी है उतनी सारी बातें हमने आप लोग को बता दी हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। बाकी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर दे लीजिए, सेकंड सेमेस्टर में और सारी बातें करेंगे। अभी आप लोग के लिए ज़रूरी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर है, तो पूरा फोकस फर्स्ट सेमेस्टर पे करिए। और जो आप लोग के कन्फ्यूजन होते हैं, अगर कुछ रह जाए तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।